नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एपी नहीं दी हुई। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें हमें एपी एक सीक्वेंस दी हुई थी जो कि एपी थी, और उसमें कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें एपी निकालनी होगी। ठीक है, हमें कुछ कंडीशन दी होंगी कि भाई थर्ड टर्म जो है इस एपी की 5 है और सेवन्थ टर्म जो है वो 9 है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो हमें निकालना है, उस एपी को निकालना है। ठीक है, तो एपी की 3-4 टर्म्स निकाल दो। तो अब वो कैसे करना है वो बता देता हूँ। सो इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 5, है ना। पहले तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A3, वो है 5। ठीक है, तो इसको अभी हम यूज करते हैं। मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। थर्ड टर्म हमारी 5 है। अब हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, ये लिख भी सकते हो, एज वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 3, सो n की जगह मैंने 3 डाला है यहाँ पे और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम है, a भी सेम है, d भी सेम है। ठीक है, सो जो थर्ड टर्म है वो 5 है, थर्ड टर्म जो है वो 5 है। और ये मैं लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट से, ये वैल्यू डाल दी, A3 की वैल्यू 5 यहाँ डाल दी। ठीक है, और a हमें पता नहीं है, d भी हमें नहीं पता, 3 माइनस 1 आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई a और d की फॉर्म में। अगर ऐसे ही एक इक्वेशन और आ जाए a और d की फॉर्म में, तो दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने किया था। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो यहाँ पे खैर a और d वेरिएबल तो नहीं है, वो वेरी तो नहीं करते, लेकिन फॉर्म तो वही है ये। ठीक है, तो अब दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन दैट सेवेंथ टर्म इज 9, है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि सेवेंथ A7 जो है वो 9 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। तो मैंने फिर से nth टर्म का फॉर्मूला लिखा और n की वैल्यू 7 डाली, n की जगह 7 आ गया, यहाँ भी n की जगह 7 आ गया, क्योंकि मुझे सेवन्थ टर्म दे रखी है ना 9, तो इसलिए मैंने n की वैल्यू 7 डाली है। अब ये थोड़े मैंने इक्वेशंस के नंबर चेंज किए हैं, ये पहले सेकंड थी ना, तो उसको मैंने थर्ड कर दिया। ठीक है, और इसको सेकंड कर दिया मैंने, तो क्योंकि ये इक्वेशन यूज करनी है आगे, तो इसको सेकंड नंबर दे दिया। और A3 की वैल्यू 5 हमने फर्स्ट इक्वेशन डाली है ना यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ पे साइड पे लिख दिया, पहले ये फ्रॉम 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, ये बता देना, मैंने सेवन्थ टर्म 9 डाली है मैंने यहाँ से, यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ। सेवन्थ टर्म जो है वो 9 है, कहाँ से आई है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, यहाँ से। ठीक है, तो अब ये फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन। अब यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दो, या तो 2 - 4 कर दो, या 4 - 2 कर दो। आंसर, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, तो मैं 2 - 4 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको ऊपर रखा है, और जो फोर्थ वाली है उसको नीचे रखा है, और सब्ट्रैक्टिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ सबके साइन जो ये प्लस थे, सारे साइन जो है चेंज हो गए, माइनस में हो गए। ठीक है, तो 5 - 9 करेंगे तो -4 आएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया, और 2 - 6 हो गया -4, तो डी निकाल लेते हैं। तो सॉल्व करके आ गया, डी की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि -4 इसके नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, तो डी 1 आ जाएगा, है ना। अब डी की वैल्यू 1 या तो सेकंड इक्वेशन में डाल दो, या फिर फोर्थ में डाल दो, किसी में भी डाल दो, और ए निकल जाएगा वहां से। मैं सेकंड वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया जो डी निकाला है, और जो सेकंड इक्वेशन थी दोबारा से लिख दी मैंने, 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d। और इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन भी पता है ना कौन सी थी, ऊपर जो आई थी ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको दोबारा से लिखा है, डी की वैल्यू क्या है 1, ये डाल दी, यहाँ से ए निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो डी की वैल्यू 1 डाली थी, तो 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 3, तो ए 3 आ गया और डी 1 आ गया। तो किसी भी एपी को निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए होते हैं, बस आगे हम एपी निकाल सकते हैं।
तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है और डी हमारा 1 है, तो 1 ऐड करते जाओ, तो 1 ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसमें प्रीवियस टर्म में सेकंड टर्म में 1 ऐड करूंगा, थर्ड टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5। फिर 5 में 1 ऐड करूंगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, प्रीवियस टर्म में 1 ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती जाती है। ठीक है, लास्ट में लिख दिया दस द रिक्वायर्ड एपी इज 3 4 5 6 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट एपी है तो आगे चलती जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, दैट्स इट।